सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घरे वापस। जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज मैं अलजेब्रा के प्रश्न को न हल करके अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूला हैं मैं आप सभी के सामने उसको एक एक करके प्रूव कर देता हूं, ताकि आपको अलजेब्रा के प्रश्न को बनाने में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो उससे पहले मैं आपके सामने फिर से एक बार विस्तार से इसको पढ़ देता हूं। देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ऐसे ही सारे फॉर्मूला को हम लोग 7, 8, 9, 10 से गाथा की तरह रट लिए हैं। बट आप जब मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की सारे फॉर्मूला को गाथा की तरह अगर रटिएगा ना तो काम चलने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं कि बबुआ कि रटा हुआ काथा आ कलकतिया छाता आ सरुआना नाता ये ज्यादा दिन ना चलेला। ऐसे आइए इसको हम लोग हाउ एंड वाई से जानेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है और क्यों होता है। तो आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे फॉर्मूला का जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक मिलने वाला है। अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला से, तो अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी को जानेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो सबसे पहले मैं वर्ग बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है ए और बी। इसका मतलब हुआ कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो ये वर्गाकार को हर एक पार्ट्स को एक छोटा पार्ट्स में बांटेंगे और एक बड़ा पार्ट्स में बांटेंगे। तो देखिए इसको एक छोटा पार्ट्स हो गया तो छोटा वाला ए हो गया, बड़ा वाला बी हो गया। और इस साइड को भी उसी तरह एक छोटा पार्ट्स में बांटेंगे एक बड़ा पार्ट्स में बांटेंगे। अब देखिए छोटा वाला ए हो गया, बड़ा वाला पार्ट्स बी हो गया। इधर भी छोटा वाला पार्ट्स ए और बड़ा वाला पार्ट्स बी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको मैं मिला देता हूँ और इसको भी मिला देता हूँ। अब देखिए इस वर्ग में 4 प्रकार की पार्ट्स बना है। अब देखिए एक वर्गाकार यहाँ बना है और ये आयताकार है, फिर यहाँ आयताकार है, यहाँ वर्गाकार है। ठीक है, इसका हर एक पार्ट्स का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यही ना फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको निकालिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका भुजा क्या है, ए है, तो भुजा स्क्वायर होता है। मतलब भुजा स्क्वायर ए में ए से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसका तो हम निकाल दिए। उसके बाद देखिए आयताकार का निकालिए। तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में चौड़ाई से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी। ठीक है, तो ए गुणे बी हो जाएगा। अब इस आयताकार का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए गुणे बी, तो ए गुणे बी हो गया। अब देखिए इस बड़ा वाला वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसका भुजा स्क्वायर होता है और भुजा इसका भुजा का मान क्या है, बी है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्गाकार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका साइड क्या है, बी बी है, तो बी में बी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ए स्क्वायर और उसके बाद ए बी और ए के बी कितना, 2ab। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में बी स्क्वायर। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने तो सिद्ध कर लिया, उसी तरह उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए तीसरा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कैसे होता है और क्यों होता है, तो इसको भी मैं सिद्ध कर देता हूं। ठीक है, तो आइए देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर 5 का स्क्वायर इस तरह लिखा रहेगा तो आप क्या करते हैं, 5 गुणे 5 लिखते हैं, 5 में 5 से गुणा करते हैं तो 25 होता है। ठीक है, उसी तरह इसको भी आप 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो इसको भी 2 बार लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 बार मैंने लिख लिया है एलएचएस को। ठीक है, एलएचएस से मैं बना रहा हूं और ए प्लस बी प्लस सी 2 बार लिख लिया हूं। ठीक है, और आपस में इससे गुणा कर देता हूं। देखिए ए से गुणा होगा इसमें सब में, तो ए जब कॉमन करेंगे तो इस सब को लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, उसी तरह बी जब कॉमन हम करेंगे, बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी सब में होगा। उसी तरह सी से जब करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों से इसमें गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखिए ए में ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर होगा, और देखिए ए में बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी होगा, और देखिए ए में सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सी ए होगा। ठीक है, ए सी लिखे चाहे सी ए लिखे, कोई दिक्कत बड़ा नहीं है। ठीक है, अब उधर देखिए बी में ए से गुणा करेंगे तो हम सजा कर लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह बी में बी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर होगा। अब देखिए बी में सी से गुणा होगा तो बी सी होगा। ठीक है, और सी में ए से गुणा होगा तो सी ए होगा। ठीक है, उसी तरह सी में बी से गुणा होगा तो हम सजा के लिखते हैं बी सी होगा, और सी में सी से गुणा होगा तो सी ए स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्क्वायर वाले को आप एक जगह कर लीजिए, स्क्वायर वाला को मैं घेर देते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर, तो सबसे पहले उसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए ए बी वाला को एक जगह ए बी और ए के बी, उसके बाद कहीं ए बी नहीं है तो 2ab। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ बी सी यहाँ बी सी, एक बी सी और एक बी सी 2bc। ठीक है, उसी तरह देखिए सी ए और यहाँ एक सी ए 2ca। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखिए हम एलएचएस से इसको बना देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी को हम लिख लिए होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ 2 गो आएगा क्या हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ऐसा ही सादा लिखिए, समझाने के लिए लिख लिए कि 3 गो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। और इंटू में देखिए इसको घेर लेते हैं और इंटू में इसको छोड़ देते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें और इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर निकलेगा जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसमें होगा सब ए प्लस बी में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 2ab। ठीक है, अब इसमें गुणा होगा ए प्लस बी में। ठीक है, इंटू और प्लस बी स्क्वायर से फिर इसमें ए प्लस बी में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपस में गुणा कर लेना है। ठीक है, देखते रहिए, देखिए ए में ए स्क्वायर से ए में गुणा होगा तो यहाँ ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर में बी से गुणा होगा तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। उसके बाद 2ab में गुणा होगा ए से तो 2, और ए में ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर और एक बी सिर्फ बचेगा, और 2ab में बी से गुणा होगा तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर ए में गुणा होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर में बी से गुणा होगा तो बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसको सजा लीजिए। ठीक है, देखिए ए क्यूब को हम यहाँ लिख लिए ए क्यूब प्लस ए, अब देखिए बी क्यूब को यहाँ लिखिए, क्यू वाला को एक जगह कर लिए। उसके बाद देखिए क्या चाहिए 3a स्क्वायर बी, तो देखिए एक ए स्क्वायर बी यहाँ एक है और यहाँ 2a स्क्वायर बी है, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी हो गया। उसके बाद देखिए 2a बी स्क्वायर एक है, यहाँ 2 है और यहाँ a b स्क्वायर है। ठीक है, तो 3a
बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस प्रकार RHS सिद्ध कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये LHS हुआ, ये RHS हुआ। ठीक है, तो देखिए हम LHS से भी बना सकते हैं और RHS से भी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले RHS से देख लीजिए, देखिए कितना आसान है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अभी आपस में इंटू है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए निकलेगा तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा और प्लस बी निकालेंगे तो फिर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। ए में ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर, माइनस ए में बी से गुणा होगा तो ए बी, प्लस ए में बी से गुणा होगा तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस बी में बी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ माइनस में भी है और यहाँ प्लस में है तो इसको काट देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा LHS आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको LHS से भी हम बना देते हैं। ठीक है, LHS से देखिए, LHS से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसमें ए स्क्वायर में हम प्लस ए बी जोड़ देते हैं एक बार। ठीक है, और माइनस ए बी घटा लेते हैं। अब माइनस इसको बी स्क्वायर को ऐसा ही छोड़ दिए, ए स्क्वायर को छोड़ दिए और माइनस बी स्क्वायर को बीच में मैंने क्या किया, एक बार ए प्लस बी एक बार माइनस में ए बी। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब इसको दोनों को एक एक साथ ले लीजिए, इसमें से ए निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, प्लस में ए तो भाग गया है, यहाँ बाहर आ गया है तो बी बचेगा। उसी तरह यहाँ माइनस, अब इसमें दोनों में बी है तो बी कॉमन कीजिएगा तो ए बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ फिर एगो बी निकल गया है तो एगो बी ना बच्चा है। तब देखिए दोनों में कॉमन एक समान है तो ए प्लस बी एक लिख लेते हैं और एक साइड वाला लिखते हैं ए माइनस बी। ठीक है, RHS आ गया। इस तरह भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए अगला वीडियो में अब प्रश्न बनेंगे।